आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज सादर प्रणाम करता हूँ। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय, बड़ा पावन मास भी चल रहा है शिव जी का, और इसमें शिव महापुराण जी की कथा कहने को भी मिल रहा है। ये भी सौभाग्य की बात है। और आप लोग सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देखता है उसका तो और भाग्य की बात है, क्योंकि कथा कहना उतना पुण्यदायक नहीं होता जितना कथा को सुनना पुण्यदायक होता है। आज विद्येश्वर संहिता का 16वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पार्थिवी शिवलिंग का पूजन। रुद्र, आपको एक बात से अवगत करा दें कि शिव जी की पूजा जो महारुद्राभिषेक है, उससे भी बड़ी पूजा पार्थिव शिवलिंग की मानी गई है। इसको स्वयं शंकर भगवान ने ही कहा था। तो ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे महाराज, हमें पार्थिवी प्रतिमा के पूजन का विधि का विधान बताइए, जिससे सभी प्रकार के वस्तुओं की प्राप्ति हो सके। पार्थिव शिवलिंग की पूजन से जो भी जातक इष्ट कामना करता है जिस वस्तु की, उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। इसका ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस पूजा का। तो सूत जी ने कहा कि आप लोग ने बड़ी उत्तम बात कहा है। सूत जी ने सौनक जी से कहा, सौनक जी, आपकी जो भी प्रश्न आपने किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, कि पार्थिवी पूजा का विधान बताना, आप लोग को सुनाना, इससे बड़ा और पुण्यदायक क्या हो सकता है। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि पार्थिवी शिवलिंग पूजन की विधान मैं आप लोगों को सुनाऊं। सौनक जी हाथ जोड़कर सूत जी के सामने सुनने के लिए आतुर थे, और सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, पार्थिवी पूजा सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान करती है और साधक के समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। और ये पूजा जो है, पार्थिवी शिवलिंग की पूजा जो है, तत्क्षण सभी दुखों को नष्ट कर देती है। आइए पार्थिव पूजन का विधान मैं आपको शिव महापुराण के 16वें अध्याय के अनुसार सुनाने जा रहा हूँ। शिव जी की पार्थिव पूजा अकाल में होने वाली अपमृत्यु को हर लेती है, उसका नाश कर लेती है, और समय पर होने वाली मृत्यु को भी रोक देती है। यदि जो भी व्यक्ति इस पूजन को सावन मास प्रति सावन में करता हो, वो अपनी मृत्यु को रोक सकता है। अपमृत्यु हरम काल मृत्योश्चापि विनाशनम सद्य कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम द्विजः। और तत्क्षण कलत्र पुत्रादि तथा धन धान्य को प्रदान करता है, और इस लोक में सभी मनोरथ को पूर्ण कर देता है। इस पार्थिवी शिवलिंग पूजा सभी स्त्री सभी पुरुषों को करने का अधिकार है। पूजा के फल की प्राप्ति के लिए षोडशोपचार विधि से शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले नदी, पोखरे, तालाब, कुएं
में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी को लेके आए, फिर एक गंध चूर्ण द्वारा उसका संशोधन करें, फिर शुद्ध मंडप में रखकर उस मिट्टी को पीसकर साने, फिर उसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। तदंतर उसे पद्यासन पर स्थापित करके उसे आदर पूर्वक स्थापना करें। षोडशोपचार पूजा जनित फल सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र तथा पाठ द्वारा अभिषेक करना चाहिए। और मैं अब आप लोगों को शिव पूजन षोडशोपचार विधि से कुछ विस्तार से बताने जा रहा हूँ। आप लोग कैसे करें? आप मिट्टी, आप शुद्ध मिट्टी ले आए। भाई आप जहाँ रह रहे मान लीजिए वहाँ न कुआं है, न तालाब है, न नदी है, तो आप मिट्टी कहाँ से लाएँ? तो आप ऐसी जगह से मिट्टी ले आएँ। कोई मंदिर हो तो वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लिया और आपके घर की मिट्टी हो तो उसमें मिला लीजिए, उसको चलनी से छान लीजिए। चालने से क्या होगा, कंकड़ पत्थर निकल जाएगा, आपकी बारीक मिट्टी मिल जाएगी। फिर जितने सामान से आप रुद्राभिषेक करते हैं, दूध, दही, पंचामृत, शहद, शक्कर, चंदन, इत्र, कपूर, इन सब चीज़ से आप, और गंगा जल, इन सब चीज़ से आपको उस मिट्टी को सानना है। अब आइए मैं आपको विधि के अनुसार बताता हूँ। सबसे पहले अपने आसन पर जल छिड़कें, आसन पर छिड़कें और पृथ्वी पर भी छिड़कें, और पृथ्वी पर दाहिना हाथ, ये आपका दाहिना पूरा पंजा ऐसे पृथ्वी पर पूरा रख दीजिए। और रखने के बाद ये मंत्र बोलिए, ओम पृथ्वी त्वया घिता लोका, देवी त्वं विष्णु घिता, त्वं चाधारे माँ देवी पवित्रं कुरु चासनम। ओम प्रसपन्तु ते भूता, ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करतारा, ते नशयन्तु शिवाज्ञा। फिर स्वयं को तथा जो भी लोग पूजन में संलग्न हो, जो पूजन करने के लिए बैठे हों, और समस्त पूजन सामग्रियों पर जल को छिड़कते हुए विष्णु भगवान को आप याद करिए और मंत्र पढ़ते हुए पवित्र करिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वा वास्तंगतोपि वा या स्मृत पुंडीकाक्षं साभाभ्यंत्र शुचि। इस मंत्र को पढ़ते हुए जितने भी पूजन की सामग्री है सब पर आप जल छिड़किए। फिर आप आचमन करिए, फिर प्राणायाम करिए, फिर भूमि को, जिस भूमि पे आप आसन लगाकर बैठे हैं पूजन करने के लिए, फिर उस भूमि को शुद्ध करिए। और ये मंत्र आपको नहीं मिलेगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओम भूरसि भूमिरस्य दितिरस्य विश्वधाया भुवनस्य धत्रि, पृथ्वी यक्ष पृथ्वी वीन्द्रगु महापृथ्वी माहि गुंसा। इस मंत्र के द्वारा उस पृथ्वी पर जल छिड़ककर उसको भी शुद्ध करें। इसके उपरांत आप नवग्रह का पूजन करें। नवग्रह पूजन के उपरांत आप कलश का पूजन करें। कलश के ऊपर चावल युक्त दिए के ऊपर नारियल रखें। फिर रक्षा दीप जलाएं अर्थात दीपक। फिर संकल्प करें। संकल्प में हाथ में पुष्प, अक्षत, कुश और द्रव्य। ध्यान रखिए, जब भी पूजा में आप पैसा चढ़ाते हैं तो सिक्का ही चढ़ाइए। और फिर गौ माता से प्रार्थना करें। फिर गणेश और गौरी माता का पूजन करें। फिर स्वास्ति वचन के साथ सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए। फिर प्रतिज्ञा संकल्प, इसको साकाम विधि के साथ
दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुश और द्रव्य लेकर करिए। पुनः गणेश जी, गौरी जी का पूजन करिए, फिर नंदी भगवान का पूजन करिए, फिर वीरभद्र भगवान का पूजन करिए, फिर कार्तिकेय भगवान का पूजन करिए, फिर कुबेर भगवान का पूजन करिए, फिर भगवान की कीर्ति मुख का पूजन करिए। कीर्ति मुख का श्लोक कहाँ पाएंगे, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। ओम बसे स्वाहा, बसवे स्वाहा, विभवे स्वाहा, विभुसतवे स्वाहा, गणाश्रिये स्वाहा, गणपतये स्वाहा, आविभुवे स्वाहा, अधिपतये स्वाहा, शूषाय स्वाहा, साग्वाम सर्पाय स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, ज्योतिषे स्वाहा। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए। ओम ओजश्च मे सहच्च मा, आत्मा चा मे तनुष्य मे, शर्म चा मे वर्ग चा मे, अंगानी अंगानी चा मे, आस्थि चा मे, परुग्वामसी चा मे, शरीराणि चा मा, आयुष्य में जरा चा में, यज्ञेन कल्पताम। इसके उपरांत सर्प पूजन करिए, नाग देवता का पूजन करिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिसका कारक शब्द दोष हो या ना हो, इस नाग देवता का पूजन करना अनिवार्य है। अब शिव जी का पूजन प्रारंभ होता है। पार्थिव शिवलिंग में अब शिव जी का क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप शिव जी का ध्यान करिए, और शिव जी के ध्यान में सबसे पहले शिव चरण का जरूर ध्यान करिएगा। फिर 3 बेलपत्र पर अक्षत पुष्प। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र जब भी हाथ में रखिए तो चिकना वाला ऊपर होना चाहिए, उस पर तीनों पत्ते पर अक्षत पुष्प रख लीजिए। फिर उसको पलट के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। अब दूसरे क्रम में आप शिव जी का आवाहन करिए। आवाहन में आप क्या करिए, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ निकालकर शिवलिंग के नीचे जो अर्घा है उस पर आप बिछाते जाएं। यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो पंखुड़ियों को जलहरी पे सुंदरता के साथ आप उसको बिछाइएगा। फिर आप बेलपत्र लीजिए, 3 बेलपत्र लीजिएगा। 3 बेलपत्र को अब आपको ये शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है, इसको आपको अर्घा पे चढ़ाना है। आपको अर्घा पे कहते हैं आसन देना है शंकर भगवान को। अब अर्घा के एक आगे जहाँ पर आप पानी निकलता वहाँ रखिएगा, और जो 2 बचेगा, एक शिवलिंग के बाएं, एक शिवलिंग की दाईं तरफ। ध्यान रहे बीच की पत्ती उत्तर की तरफ हो। फिर गंगा जल से शंकर भगवान के चरण को धोने की कामना मन में रखते हुए आप उन पे गंगा जल चढ़ा दीजिएगा। फिर जल में चंदन, रोली, गंध, केसर इसको खूब मिला के गाढ़ा कर लीजिए। फिर भगवान शिव लिंग पर इस तरह चढ़ाइए कि अर्घ दे रहे हैं आप, मगर चढ़ाइएगा गाढ़ा, चूँकि आप मिट्टी के बने हुए शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं। इस लोग गाढ़ा गाढ़ा चढ़ाए ताकि कि शिवलिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। फिर उसके बाद एक जल में कपूर थोड़ा पीस के डाल दीजिए। फिर कपूर युक्त जल से उनको आचमन कराइए। फिर आचमन कराने के बाद फिर गंगा जल में थोड़ा सा अपने घर का जल मिला लीजिए, उससे भगवान जी को थोड़ा सा चढ़ा के स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद उनको आचमन करा दीजिए। अब क्या करिए, गाय का दूध, देसी गाय का दूध ले लीजिए, उससे उनको थोड़ा सा चढ़ा के स्नान करा दीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए, फिर आचमन करा दीजिए। इसी प्रकार आपको थोड़ा सा दही द्वारा उनको स्नान कराना है, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर आचमन कराना है। इसके बाद दही के बाद आपको शुद्ध गाय के देसी घी से भगवान को स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर आचमन कराइए। अब क्या करिएगा, इसके बाद
आपको शहद से भगवान को स्नान कराना है। तो शहद के बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराइएगा, फिर आचमन कराइएगा। इसके बाद अगर आपको उपलब्ध हो तो गन्ने का रस ले आइएगा, और गन्ने का रस न मिले तो घर में जो शक्कर चीनी रखा है उसको थोड़ा पीस लीजिए, उससे स्नान कराइए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर आचमन कराइए। अब जो पंचामृत बना के रखा है, ध्यान रखिएगा, इनके पंचामृत में, शिव जी की पूजा के पंचामृत में तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाएगा। अब पंचामृत से स्नान कराने के लिए आप पंचामृत बनाएंगे कैसे? हम आपको बता दें कि दही, पंचमेवा, घी, गंगाजल, कच्चा दूध और शहद। अब इससे पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर आचमन कराइए। अब गंधोदक स्नान कराना है। गंधोदक स्नान में आपको केसर और पीले चंदन को खूब जल में मिला के गाढ़ा बना लीजिए। अब उसको चढ़ाइएगा, उसके बाद शुद्ध जल थोड़ा चढ़ा दीजिएगा, आचमन करा दीजिए। अब आपको शंकर भगवान को केवल गंगा जल से स्नान कराना है। थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा दीजिए, फिर उसके बाद आचमन करा दीजिए। आपको अब पुनः दूध से स्नान कराना है। थोड़ा सा दूध लीजिएगा, क्योंकि आपको पार्थिव लिंग पे चढ़ाना है, तो थोड़ा सा दूध, उसमें 1 बूंद गंगा जल मिला दीजिए, और थोड़ा सा 1-2 बूंद अपने घर का स्थानीय जल मिला दीजिए। अब आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाइए। तो पूरा श्लोक नहीं इसमें आपको याद है, तो हम आपको बता रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम रोम झूम सा, ओम नमः शिवाय। ये ना आए तो आप ओम नमः शिवाय बोलते बोलते ही आप दूध चढ़ाइए। अब भगवान को शांति पाठ करिएगा, उसके बाद आचमन कराइएगा। अब आपको उसके बाद आप भगवान शंकर जी को, मतलब अर्थात शिवलिंग पर सुंदर सा वस्त्र छोटा सा चढ़ा दीजिए। ध्यान रखिएगा, लाल रंग का वस्त्र या काले रंग का वस्त्र मत चढ़ाइएगा। अगर आपके पास वस्त्र ना हो, जो कलावा हाथ में बांधा जाता है, आपको उसी को तोड़कर 5 बार शिवलिंग पर लपेट दीजिएगा। और फिर माँ पार्वती को भी आपको वस्त्र चढ़ाना है, उनके लिए श्रृंगार का सामान जरूरी है, वहीं पे बगल में रख दीजिए। अब आप जब शंकर शिवलिंग पे आप कलावा रूपी वस्त्र पहना दिया, तो आचमन जरूर करा दीजिएगा। फिर उसके बाद यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ भी आप उनको पहनाइए शिवलिंग पर, फिर उसके बाद उनको आचमन करा दीजिए। अब भगवान को उपवस्त्र पहनाना, तो उपवस्त्र में भी कलावा आप लपेट दीजिए, आचमन करा दीजिए। अब भगवान को थोड़ा सा सूखा चंदन लगा दीजिए, फिर भस्म हो तो भस्म लगा दीजिए, और फिर उसके बाद थोड़ा से अक्षत में रोली मिला दीजिएगा, लाल वाली रोली, और फिर भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। फूल की माला पहना दीजिए, फूल की माला ना हो तो फूल ही पहना दीजिए। अब आप जो है 27 या 21 या 108 बेलपत्र अक्षत युक्त, पुष्प युक्त मंत्रों के साथ आप अर्पित करिए। अब भगवान को दूर्वा चढ़ाना है। दूर्वा मीन्स घास, जो पूजा के लिए होती दूर्वा। अब ध्यान रखिएगा, 11 दूर्वा चढ़ाइएगा। अब समीपत्र चढ़ा दीजिए। अब भगवान को ऊपर से इत्र चढ़ा दीजिए। शिव जी के 11 रुद्रा अवतार हैं, तो उनकी पूजा के लिए प्रत्येक अवतार को याद करते हुए आप अक्षत पुष्प युक्त बिल्व पत्र अर्पित करिएगा। भगवान की 11 शक्तियाँ हैं, इसी तरह उनकी भी आपको पूजा करना है। भगवान के समस्त अंगों को आप स्मरण करते हुए आप उनके समस्त अंगों की पूजा करेंगे। भगवान के जितने गण हैं उनको भी याद करते हुए भी आप उनकी पूजा करेंगे। भगवान की 8 मूर्तियां हैं, और 8 मूर्तियों को ध्यान में रखते हुए आप बिल्वपत्र अर्पित करेंगे। अब भगवान के 5 मुखों की पूजा करेंगे,
और 5 मुखों के लिए बिलपत्र अर्पित करेंगे। अब भगवान को रुद्राक्ष की माला अर्पित करिए। अब फिर गंध, केसर, रोली, कपूर युक्त को एक जल में खूब गाढ़ा गाढ़ा घोल कर आप उसको शिवलिंग पर चढ़ाइए। फिर अर्घा के ऊपर सिंदूर लगाइए। ध्यान रखिएगा, सिंदूर आपने पुरुष वर्ग नहीं लगाएगा, ये केवल महिला ही लगाएगी। अब भगवान को धूप दिखाइए और दीपक दिखाइए और फिर अब बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र का चिकना पत्ता ऊपर कर लीजिए। बर्फी मीठा हो उसको तीनों पत्ते पर रख लीजिए। नहीं है तो आप चरणामृत थोड़ा थोड़ा रख के आप उनको भोग लगाइए। अब भगवान को एक सादे पान पर एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची रखकर उनको अर्पित करें। अब भगवान को दक्षिणा चढ़ानी है आपको, तो दक्षिणा कैसे चढ़ाएंगे आप? फिर बेलपत्र लीजिए, चिकना भाग ऊपर रखिए, उस पर फूल रखिए। आप अपने श्रद्धा अनुसार जो चढ़ाना हो उनको चढ़ा दीजिए। आप अपने तथा परिवार के सुखों के लिए भगवान की प्रमुख 8 शक्तियाँ हैं। अभीप्सा शक्ति मनोकामना हेतु, नमेरु शक्ति धन हेतु, और समृद्धा शक्ति व्यापार हेतु, सौष्टा शक्ति सुंदरता हेतु, और वैश्रुत शक्ति बाधा निवारण हेतु, और सुहाद शक्ति आरोग्य हेतु, मोदल शक्ति गृहस्थ सुख के लिए, और शतहानि शक्ति शत्रु बाधा निवारण के लिए 8 शक्तियों की आपको पूजा करनी है। इन 8 शक्तियों के लिए अलग जो मंत्र है उसको मैं अलग वीडियो से आपको दे दूंगा। फिर अब भगवान की जो स्तुति आपको आती हो वो स्तुति करिए। फिर क्षमा मांग लीजिए कि हम आपकी जो पूजा में हमने किया है उसमें जो गलतियां हो गई हो, जो त्रुटियां हो गई हो, क्योंकि हम सामर्थ्यवान नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम इसलिए हमको क्षमा करिएगा। और जैसे मैंने आपको पूजा किया है, हे ईश्वर आप हमारी पूजा को स्वीकार करिएगा। इसके बाद आप भगवान की आरती कर लीजिए। फिर सभी लोग आपस में जो प्रसाद बचा है वो आप लोग मिल बांट के खा लीजिए। ये आपका पूजा का एक विधान हुआ। हम इस संदर्भ में आज ही कुछ विशेष रात में आपको वीडियो देंगे। ये हमारी अब रोज़ की नियम बन गया है। इस समय हमारी कथा की वीडियो नहीं आ पा रही है, वो आज जैसे आएगी वो शुरू हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को यहीं पे पूर्ण विदा चाहता हूँ, क्योंकि पूर्ण विराम कर रहा हूँ अपनी वाणी को, क्योंकि मुझे फिर कहीं निकलना है। आप सभी लोगों को ओम नमः शिवाय, सादर प्रणाम। आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, फले फूलें।